पीछे अगर इजाजत हो तो मैं पैर उधर बैठ जाइए और बढ़ जाइए आगे, और आगे आ जाइए। थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर आगे जाइए। या इधर पीछे खड़े हो जाएंगे, इधर खड़े हो जाइए, इधर जाके पूरी गीता सुनने के बाद एक मिनट शांत सुनिए। अर्जुन सुनिए। को भगवान ने पूरी गीता सुनाई, एक ही बात कहा है अर्जुन जी ने, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा प्रसादान। पूरी गीता का सार अर्जुन को स्मृति की प्राप्ति हुई, कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। भगवत प्राप्ति का मतलब कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं है। विस्मृति जो थी ना, वो स्मृति में आ गई बस। इसलिए विष्णु शास्त्र नाम में है, यस स्मृत्या यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यस स्मरण मात्रेण, हम प्रभु को भूल चुके हैं। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि जो परम तत्व आनंद स्वरूप प्रभु हमारे हृदय देश में है, हम उनका विस्मरण किए बहिर्मुख हुए बाहर भटक रहे सुख की खोज में। सिंधु को छोड़कर बिंदु में भ्रम बसात हम आ सकते हैं। पूरी गीता का सार है। अगर आप गीता का सिद्धांत स्वीकार करते हैं और श्री कृष्ण का विस्मरण करते हैं तो आप अपराध करते हैं। यदि हम गीता की शरण में हैं, हम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, तो एक ही उसका अर्थ होना चाहिए, सतत स्मृति। मोह हमें विस्मृति के गर्त में डालता है और ज्ञान विवेक हमें स्मृति प्रदान करता है। गीता शुद्ध विवेक प्रदान करती है। गीता बुद्धि योग कराती है। बुद्धि योग का स्वरूप कब माना जाएगा कि हमारा बुद्धि योग हो गया? तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांते। बुद्धि योग कब माना जाएगा? जब सतत भजन होगा। तो बुद्धि योग प्रभु योग क्या करते हैं? प्रभु ही बुद्धि में स्फुरित होने लगते। बुद्धि की सामर्थ्य नहीं प्रभु तक पहुंच पावे। बुद्धि इतनी बलवान नहीं, प्राकृतिक है ना, उसका कर्षण तो केवल माया की तरफ होगा। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। अगर प्रभु में योग हो रहा तो प्रभु आके बुद्धि में बैठ गए। हमारी अब बुद्धि श्री कृष्णमय हो गई। एक एक मिनट हमारे जा रहे हैं। हम एक निश्चित श्वास निश्चित आयु लेकर के आए हुए हैं और उस श्वास उस आयु का सार्थक स्वरूप है श्री कृष्ण स्मरण। कैसा? बोले अनन्यस चिंतयन्तो माम। बस इतना, आगे की बात सब छोड़ो। भगवान का आदेश है अनन्यस चिंतयन्तो माम। अब हमारे चिंतन में तो स्त्री पुरुष घर परिवार सब पूरी बाजार लगी हुई है। कैसे अनन्य चिंतन करें? दो सिद्धांत है अनन्य चिंतन के। एक तो हम नाम का आश्रय लेकर या रूप का आश्रय लेकर जहां जहां मन जाए उसको हटा के नाम रूप में लगाते रहे। दूसरा ये कि जहां जहां मन जाए वहीं हम उनको देखें कि हमारे श्री कृष्ण इस पदार्थ के रूप में, इस वस्तु के रूप में, इस व्यक्ति के रूप में, इस स्थान के रूप में, इस दृश्य के रूप में, इस घटना के रूप में श्री कृष्ण ही है। महामोद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बस इतना सुलझना। भगवत प्राप्ति का मतलब कोई आकाश से विमान नहीं उतरता। जैसे लोगों के दिमाग में बैठा ना, वो भगवान आकाश से वो परम धाम गमन। आपके हृदय में परम धाम विराजमान है। हृदय में जिस दिन आप सुलझ जाएंगे तो जिधर दृष्टि डालोगे परम धाम ही परम धाम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। जो है नहीं उसकी मान्यता क्या कर। पर आश्चर्य की बात, जो है उसकी मान्यता नहीं है और जो नहीं है उसकी इतनी जोर से मान्यता है मैं और तू तय की कि वो हटाए नहीं हट रहे। इसीलिए सत्संग किया जाता है। अगर हमें नित्य सत्संग प्राप्त हो और हम उस सत्संग का मनन करें, मननशील बने, मुनि बने, तो हमारे हृदय में जो अविद्या का पर्दा लगा हुआ है वो हट जाएगा। प्रभु को प्रकट नहीं होना, वो प्रकट विराजमान केवल अविद्या का पर्दा लगा हुआ है। जो अविद्या त्रिगुणमयी है ना, सततम रजतम, वो हट जाएगा तो देखेंगे कि ठाकुर जी विराजमान है। अब आप जिस भाव से ठाकुर जी को भज रहे हैं वही रूप दिखाई देगा।
अगर आप कोई रूप नहीं तो आत्मस्वरूप से स्फुरित हो जाएंगे। और अगर आप कृष्ण, राम, शिव जो भी रूप धारण भावना करें, ये थामाम प्रपद्यन्ते तास्तते, वैसे ही भगवान का स्वरूप दर्शन। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, कोई मेहनत नहीं भगवत प्राप्ति में, हम भगवत प्राप्त हैं। केवल जो असत वस्तु है उसका चिंतन त्यागना है, उसकी सत्ता नहीं ये मानना ही उसका चिंतन त्यागना है। अगर उसकी हम सत्ता मान के चिंतन त्यागना चाहे तो भी कठिन हो जाएगा। तो हमारे अंदर यही भ्रम हो गया कि इतनी जोर की सत्ता बैठ गई है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरा संसार, ये देश, वो देश, ये अच्छा, ये बुरा, यही प्रपंच है। अब ये बहुत काल का भ्रम बैठा है, तो आज थोड़ी मिट जाएगा। तो क्या करे, जब बहुकाल करी सत्संगा तभी होए सत्संग होगा। जहाँ हमें भगवान के प्यारे जनों का सानिध्य मिले, दौड़ के जाए और अमृत भरे वचन सुने, उनकी चरण रज माथे पे लगाए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। रहो गणे तपसा न याति न चेद्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो विषेकम। नवगण को उपदेश देने के बाद इसी जड़ भरत जी ने कहा, ये जो हम तुम्हें विशुद्ध ज्ञान देते हैं, ये संत महापुरुष जो अकिंचन महापुरुष जो भगवत चरणारविंद के अनुरागी जन है, यदि उनकी चरण रज माथे पे लगाई जाए तो ये ज्ञान स्फुरित हो जाएगा। ये बड़ा जादू है संतों की चरण रज में। और वृंदावन की कहीं की भी रज ले लो, सब महान शक्ति संपन्न। कितनी गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है, कितने संत महापुरुष जो है इसी रज में रज बन के मिल गए। कितने हैं, कितने होते रहेंगे। जैसे गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना होता है, ऐसे प्रेम खेत वृंदा विपिन है, एक से एक अनुरागी प्रेमी भागवतिक महापुरुष विराजमान। वृंदावन की रज का सेवन करें और सतत भगवत स्मरण है। एक श्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की संपत्ति नहीं है। हम इतने घाटे में हो जाएंगे प्रभु का सुमिरन छोड़ दिया और संसार के भोगों का चिंतन किया। ये भोग जो असत है, यही आपको आनंद स्वरूप अनुभव में आएंगे कि प्रभु ही है। दसों दिशाएं आनंदमयी, जो माया बंधनकारी है वही माँ की तरह पोषण करने लगेगी। भगवत विमुख होने के कारण ये ताप दे रही है, भगवत सम्मुख होने के कारण यही महाआनंद प्रदान करेगी। माया मतलब है ही नहीं, मामा ने नहीं, अमले जो है ही नहीं। कौन है? बोले श्री कृष्ण ही माया रूप है। हमें सतत स्मरण करना, ये नियम ले लेना है। कुछ ज्ञान हो चाहे नहीं, इतना ज्ञान होना चाहिए कि शरीर संसार मेरा नहीं, प्रभु मेरे हैं। अगर इतना ज्ञान हो गया तो सब भजन होने लगेगा अपने आप। जो साधना बननी है वो सब बन जाएगी। अगर ये हम बैठाले रहे कि हम शरीर संसार है, तो चाहे जितनी साधना करो उसका परिणाम अशांति, क्लेश और वासना ही होगा। घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार के सारे कार्य करते हुए भगवत स्मरण करोगे तो गोपी जैसे महान बन जाओगे। आप गोपियों का जीवन देखिए, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, लेकिन कृष्ण अनुराग में मगन है। बड़े बड़े वीतराग परमहंस उनकी चरण धूलि माथे पे लगाते हैं। ध्यान देने का विषय है, भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है वेश परिवर्तन, भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है राग का परिवर्तन। जो आंतरिक राग है वो श्री कृष्ण की तरफ होगा तो अनुराग हो जाएगा, संसार की तरफ होगा वही मोह, आसक्ति, राग आदि के नाम से कहा जाता है। सतत भजन परायण रहिए, यही जीवन का सार है। आइए आप लोग आइए पीछे से आइए बाबू जी।